मैं पूनम, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल योग से बनेंगे निरोग में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये सीरीज है, मैंने 30 दिन का सीरीज शुरू किया है। तो इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप योग में हम आगे कैसे बढ़ते हैं ये बताया हुआ है। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको देखें, उसके बाद ही इसको देखें। और मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि जिन्हें योग करने से डर लगता है, जो योग से पीछे भागते हैं, मैं सच बता रही हूँ, आप एक बार मैंने जो बताया है उस तरीके से आप करके देखो, आपको योग से प्यार हो जाएगा। इसीलिए योग से पीछे ना भागें, इसको अपनाएं और दवाइयों से दूर रहें। योग से ही हम बहुत से लोगों को ठीक कर सकते हैं, तो क्यों हम दवाइयों के चक्कर में पड़े। इसीलिए दवाइयों से दूर रहें और योग को अपनाएं और रोग को दूर भगाएं। और जो भी मुझे देख रहे हैं, अगर उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम सीखने वाले हैं लेट करके 5 योगासन। सर्वांगासन, हल आसन। सर्वांगासन है वो थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छा है। सर्वांगासन सीखेंगे, हल आसन सीखेंगे, नौका आसन सीखेंगे, मरकट आसन सीखेंगे। हम ये सब आसन को और उत्तान पाद आसन सीखेंगे। तो इससे हमारा जो बेली फैट है वो खत्म होगा, मतलब वो कम होगा। और रेगुलरली आप करते हैं, जैसे आपने वो व्यायाम पहले कर लिया, सूक्ष्म व्यायाम कर लिया, वार्म अप कर लिया, सब कुछ आप एकदम बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो गई आपकी बॉडी, तब इसको करिए। और 1 महीने के अंदर आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि बॉडी में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, हमने कितना वेट लॉस किया है 1 महीने में। 1 महीने कहने का मतलब 1 महीने में इसको बोल रही हूँ, जो मैं आज बताने वाली हूँ, इसको करने के बाद, उसको करने में ही आपको पहले यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले आपको 1 महीने टाइम लगेंगे, फिर हम इसको करेंगे, ठीक है। फिर कल कुछ और योगासन बताऊंगी। जैसे आपको जितना संभव है उसी तरीके से करें, लेकिन रोज करें। प्लीज योग से दूर ना भागें, रोग को दूर भगाएं। आप अपनी बॉडी को इस तरह मजबूत बनाएं कि रोग आपसे दूर भागे, आप योग से दूर ना भागें। तो चलिए चलते हैं हम अपने योगासन की तरफ। पहले हम ये वाला आसन करेंगे। अब हम इस तरह से पैर सीधा करके और आराम से लेट जाएंगे। अब हम करेंगे सर्वांगासन। इसको करने के लिए पहले हम शवासन में इस तरह से लेट जाएंगे, बिल्कुल सीधा। अब अपने पैरों को धीरे धीरे लिफ्ट करेंगे इस तरह से। अगर पैर किसी का ना उठे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे रख के उसके बाद पैरों को उठाएं। अब हम अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे, इस तरह से। इसको हम जैसे सहारा देकर भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। सीधा रखेंगे बिल्कुल पैरों को। हमारा जो भी भार है वो कंधों पे आना चाहिए, गले के पास। अब हम धीरे धीरे इस आसन से बाहर आ जाएंगे इस तरह से। फिर थोड़ी देर शवासन में लेटे रहेंगे। अब हम करेंगे हल आसन। इसको भी बस इसी तरह उठाना है, अपने पैरों को इस तरह से ऐसे उठाइए और धीरे धीरे उठा करके इस तरह से
को सीधा रखना है। इतने में ही आपको बहुत पसीना आएगा। जो ऐसे नहीं पकड़ के रख सकते वो ऐसे हाथ रखेंगे या फिर ऐसे भी रख सकते हैं, जिनको सहारे की ज़रूरत है। अब हम नीचे आने के लिए भी ऐसे आराम से धीरे धीरे, फिर धीरे 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 पैर को इस तरह से ज़मीन में टिका देंगे। अब हम करेंगे नौका आसन। नौका आसन करने के लिए पहले हम इस तरह से उठेंगे और अपने पैरों को उठाएंगे। इस तरह से आप इतना ही करिएगा ना, इतने में आपको समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा कमर को सीधा कर लेते हैं इस तरह से, ये वाला आसन करके। इससे आपको कमर में जो पेन हो रहा होगा थोड़ा बहुत, उसमें रिलैक्स मिलेगा। सेतु बांध आसन। धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे, पैरों को सीधा कर लेंगे, फिर थोड़ी देर शवासन में लेटेंगे। अब हम सीखेंगे उत्तान पादासन। उसके लिए हम पैर अपने हाथों को ऐसे रख लेंगे, यहाँ पे ऐसे हाथ रख के और अपने पैर को ऐसे उठाएंगे और इतनी दूरी पर रखेंगे और अपने पैरों को देखेंगे। नहीं देख सकते तो कोई बात नहीं, ऐसे टिका सकते हैं। इतनी दूरी पे उठा के रखें। इस तरह से अब हम सीखेंगे मरकट आसन। पहले हम इस तरह से अपने हाथों को फैला लेंगे। पहले हम इस तरह से अपने एड़ियों को, अब हम, मेरा हाथ ये पूरा सीधा नहीं हो पा रहा, ये दीवार आ रहा है बीच में। अब जब हमारा पैर इधर जाएगा तो हमारी मुंडी इधर आएगी। जब हमारा पैर इधर जाएगा तो इससे कमर दर्द में भी बहुत आराम मिलता है। इस
इसको करें, सब आसन को करने के बाद इसको करें लास्ट में, ताकि आपको रिलैक्स महसूस हो। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, इस तरह से, और अपने पैरों को इस तरह से उठा के ऐसे 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 ऐसे। अब हम अपनी कमर को बेंड करके मतलब पवन मुक्त आसन करेंगे एक बार। इस तरह से हग कर लें और ना जिससे हो पाए। अगर इतना होता है तो इतना ही करें, इतना होता है तो इतना ही करें, इतना होता है तो ऐसा करें, और सिर्फ ऐसे होता है तो ऐसे चिपका के फिर धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। और फिर से शवासन में लेट जाए। थोड़ी देर हम रिलैक्स करेंगे और लंबी लंबी सांसें करेंगे। अब हम अपने पैरों की स्ट्रेचिंग करेंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं, और जो उसको भी ना कर पाए वो इस तरह से। अब एक बार हम अपनी मुंडी को इस तरह से घुमा लेंगे। बहुत एंटी क्लॉकवाइज। अब लास्ट करेंगे तो ओम का उच्चारण करते हुए 5 बार कम से कम।
मैं एक बार करूँगी, आप 5 बार करिएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जितनी देर तक ओम का उच्चारण बोल सके। पाँच बार करने के बाद इस तरह से अपने हाथों को रख करेंगे और अपने आँखों के ऊपर गर्म करके रखेंगे। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए योगासन के साथ। तब तक कि जो मैंने आप लोगों को बताया है उसको करते रहिए और मन में पॉजिटिविटी बना कर रखिए। कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम ये कर रहे हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या हमें फ़र्क दिखेगा। आपको 1-2 दिन में फ़र्क नहीं दिखेगा, 2 से 3 महीने आप लगातार करिएगा तभी आपको फ़र्क दिखेगा। नहीं तो 1-2 दिन में तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 महीने में भी आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा। फ़र्क बस इतना पता चलेगा आपको कि आपकी बॉडी बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो गई है जैसा हम, लेकिन रेगुलर करिएगा तभी फ्लेक्सिबल भी होगा। ये नहीं कि आज किया 4 दिन छोड़ दिया फिर आप मुझे कहिएगा कि आपने गलत बताया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर रेगुलर करिएगा तो आपको 15 दिन में ही आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। तो इसीलिए रेगुलर करिए और पॉजिटिव सोचिए, निगेटिव बातें मन में ना लाइए कि नहीं हो रहा है, हम ऐसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। जहाँ तक कि खाने पीने की बात है तो आप खा पी सब कुछ सकते हैं। खाना, हम ये कहने का मतलब नहीं है कि हम खाना खा रहे हैं तो हमें सिर्फ गलत आहार नहीं लेना है, विरुद्ध आहार नहीं लेना है, ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना है। लेकिन हम घर का जो खाना है नॉर्मली वो हम खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो छोड़ना चाहते हैं तो जितना खा रहे हैं उसका आधा कर सकते हैं, जिनको जल्दी से वेट कम करना है। नहीं तो आप खाकर भी कम कर सकते हो, लेकिन हाँ, जंक फूड नहीं खाना, मीट मछली नहीं खाना, घर का खाना खाइए, दाल खाइए, सब्जी खाइए, रोटी खाइए, 4 रोटी खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना आप खा रहे हो उतना आपको निकालना भी पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर उतना वर्कआउट आप करोगे तो मैनेज होते रहता है और जल्दी से आपको बेनिफिट भी मिलता है। इसलिए जो नॉर्मल अगर सामान्य रूप से हैं, पतले हैं, वो अपनी बॉडी में हमेशा बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं तो डेली ये योगासन करें और बिल्कुल स्वस्थ रहें। कैसा लगा आज का वीडियो मेरा आप सबको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप सभी का प्यार मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।